वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है जुडिशियल सेंसिटिविटी टू सेंटिमेंट्स इज अ साइन ऑफ रिग्रेशन। तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जो आजकल फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं कि हाँ जी फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस कि उसके भी मीनिंगफुल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उससे कोई वॉयलेंस आउटब्रेक नहीं होना चाहिए, हम कोई ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं जिससे कि कम्युनिटी वायलेंस शुरू हो जाए या फिर कोई भी हेट्रेड हम स्प्रेड करें। पर अपने व्यू पॉइंट्स रखना, एक डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रखना कोई गलत बात नहीं है, वो चीज़ बोलने का पूरा पूरा हक है हमें। तो जो जुडिशियल सेंसिटिविटी टू सेंटिमेंट्स एंड फ्री स्पीच इन इंडिया में, अब बेसिकली इस आर्टिकल में हम ये बात कर रहे हैं कि जो फ्री स्पीच का कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से शुरू हुआ, उसके मीनिंगफुल रिस्ट्रिक्शंस क्या थी, और अब मीनिंगफुल रिस्ट्रिक्शंस ये हो गई है कि अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो हम वो चीज़ नहीं बोल सकते, जबकि वो चीज़ लॉ पे होनी चाहिए कि क्या वो लीगली करेक्ट है बोलना, तो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो जुडिशरी मैनेजिंग स्पीच इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग इट, तो कोर्ट्स क्या कर रहे हैं आजकल, लोगों के बोलने पे ज़्यादा कंट्रोल रख रहे हैं इंस्टेड कि उनका राइट प्रोटेक्ट करें टू फ्री स्पीच। तो ओरिजिनल आइडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) का था वो था कि फ्री स्पीच को हम प्रोटेक्ट करें सिटीजन्स की, ताकि सिटीजन्स अपनी जो दुख है वो बयां कर पाए। ये नहीं कि जो स्पीच जो है वो ज़रूरी नहीं थी कि वो प्रोवोकेटिव थी या ऑफेंसिव थी। कोर्ट्स फोकस ऑन अपॉलजीज एंड सिविलिटी ओवर राइट्स। तो इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रीडम, कोर्ट्स क्या कर रही हैं कि लोगों को अपोलोजाइज करने को बोल देती हैं कि अच्छा हम सेंटिमेंट्स और नेशनल प्राइड के लिए आप लोग सॉरी बोल दें, चाहे आप बात सही कह रहे हैं चाहे आप गलत कह रहे हैं। तो जो पावर है वो सिटीजन से गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो गई है कि हम फ्री स्पीच भी हमारी कंडीशनल हो गई है कि हम लोगों को प्लीज करें, वही चीज बोले जो सेफ साउंड ठीक देखे, हाँ सब सही है ऐसे कहने वाला। एग्जाम्पल्स ऑफ जुडिशियल ओवररीच, तो अभी एक यंग मैन ने प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया, उसको पेनलाइज किया बिकॉज इट डिसरिस्पेक्टेड द इमोशंस, बिकॉज ये नहीं था कि वो इलीगल था, ऐसा ऑथर का व्यू पॉइंट है। फिर ऑथर ने और जो चीज़ें बताई हैं कि जो एक्टर कमल हसन थे उनको एडवाइस करा गया कोर्ट से कि वो अपोलोजाइज करें क्योंकि उन्होंने एक लॉफुल कमेंट दिया है पर लेकिन उससे कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं। पॉडकास्टर और एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी ऐसे कोर्ट स्क्रूटनी फेस करी। देन डेंजरस प्रेसिडेंट ऑफ जजिंग स्पीच बाय इमोशनल इम्पैक्ट, तो कोर्ट्स आजकल रॉन्गली इक्वेट कर रहे हैं स्पीच दैट ऑफेंड्स और प्रोवोक्स विद इमोशंस। वो स्पीच को मतलब चाहे वो वायलेंस नहीं कर रहा है या कुछ भी नहीं मतलब शुरू कर रहा है, तो भी वो उसको अलग वे में ले रहे हैं। तो इससे क्या है कि मोर आउटरेज और लिटिगेशन शुरू हो जाएंगी, कि एक कल्चर बन जाएगा कि ऑफेंस के लिए भी लोगों को पनिश करा जाएगा, ना कि उन टॉपिक्स पे डिबेट करी जाएगी। स्टेट इंस्टीट्यूशंस यूजिंग डिफमेशन एंड हार्श लॉज अगेंस्ट क्रिटिक्स, तो कोर्ट्स क्या करें, डिफमेशन केसेस जो क्रिटिसिज्म पे आ रहे हैं ऑफ आर्मी या प्राइम मिनिस्टर, उनको हार्श लॉज की यूज करके उनको सीरियस थ्रेट्स से साइलेंस करने की कोशिश हो रही है सरकाजम को। ये केसेस जो हैं चिल फ्री स्पीच बाय मेकिंग द लीगल प्रोसेस इटसेल्फ अ पनिशमेंट। तो अब जो इंसान एक नॉर्मली अपने व्यू पॉइंट्स रख रहा है और उसका कोई इतना ज़्यादा स्टेटस भी नहीं है या कुछ भी नहीं है, उसके लिए तो लीगल प्रोसेस खुद ही एक पनिशमेंट है। उसके ऊपर तो आपने केस ही कर दिया, वही एक बड़ी बात हो जाती है। जुडिशरी शुड फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग स्पीच नॉट सेंटिमेंट्स, तो जुडिशरी का काम होना चाहिए कि वो स्पीच प्रोटेक्ट करें, हमारा फ्रीडम ऑफ, हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करें, कि हम अपना फ्री एक्सप्रेशन रख सकें, ना कि लोगों की फीलिंग्स प्रोटेक्ट करने का काम नहीं है जुडिशरी का कि आप अपॉलोजी मांग लें और ये सब कर लें। ये नहीं होना चाहिए। जो अपॉलोजीज वगैरह अगर किसी को लगे कि ठीक है उसके बोलने से किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं तो वो अपनी मर्जी से करे, ये नहीं कि कोर्ट उसे कह रही है कि आप अपॉलोजी मांग लें। रिस्क ऑफ वेग लॉज एंड चिलिंग इफेक्ट, तो जो लॉ जैसे कि सिडिशन या फिर पब्लिक ऑर्डर है, ये सब वेग हैं और इजीली मिसयूज करे जाते हैं। जो कोर्ट्स है वो फ्रीडम को फेवर नहीं कर रही, शुड उसको करना चाहिए पर फ्रीडम को ओवर रिस्ट्रिक्शंस टू अवॉइड डिस्करेजिंग स्पीच थ्रू फेयर ऑफ पनिशमेंट। फ्री स्पीच रिक्वायर्स टॉलरेटिंग डिसएग्रीमेंट एंड प्रोवोकेशन, तो जो डेमोक्रेसी है वो तभी जिंदा रह सकती है अगर कोई लोगों के एक डिफरेंट व्यू पॉइंट होंगे तभी।
एक नॉइजी रूड प्रोवोकेटिव स्पीच, ना कि सिर्फ पोलाइट और एग्रीएबल टॉक। ठीक है, तो ये नहीं है कि हम सिर्फ हर चीज़ में हम ये नहीं कह सकते कि जो गवर्नमेंट ने कर दिया या जो भी अथॉरिटीज़ ने कह दिया वो सही है। अगर वो गलत लग रहा है तो उस पर डिबेट करी जानी चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स चेक करे जाने चाहिए, ये नहीं कि हम सीधे ही उसको बस बंद कर दें। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी उसमें रहती है कि हम जो ऑफेंसिव स्पीच है उसको हम प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं, ना कि दबा रहे हैं। जजेस शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियंस नॉट कल्चरल पुलिस। तो जो रोल है जजेस का वो ये होना चाहिए कि फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करा जाए, ना कि कल्चरल इमोशनल कंफर्ट को देखा जाए। सप्रेसिंग स्पीच अंडर द गाइज ऑफ सेंसिटिविटी लीड्स टू इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो कंक्लूजन यही है कि जुडिशियल जो सेंसिटिविटी सेंटिमेंट्स के लिए वो एक रिग्रेशन है। क्यों? क्योंकि वो रिस्पेक्ट विद रिस्ट्रेंट एंड हार्मनी विद यूनिफॉर्मिटी को कंफ्यूज कर रही है। जो फ्री स्पीच है उसको कोई परमिशन या अपॉलॉजीज की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो रिपब्लिक है was founded on protest and dissent, not on politeness. नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ इम्प्यूनिटी इन मणिपुर रिक्वायर्स अनपॉपुलर मेजर्स। तो इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं, जो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं वो ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा लोगों के नो पेन, डिस्कम्फर्ट, ये सब होता है, उनके डीप ग्रीवेंसेस होते हैं, उनका एक डिस्ट्रेस होता है कि शायद उनकी कम्युनिटी को लोग टारगेट कर रहे हैं, शायद उन्हें ही मतलब एक लाइन लाइट में लेके उन्हीं के अगेंस्ट सब कुछ किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स क्या करते हैं, इसी फेयर का, इसी चीज़ का यूज करते हैं और लोगों को थ्रेटन करके साइलेंस कर देते हैं जो कि पीस चाहते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप सब इस चीज़ का ही फायदा उठाते हैं, वो इसी तरह लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं कि ये कि तुम्हारी कम्युनिटी को छोड़ा जा रहा है, तुम्हारी कम्युनिटी की कोई केयर नहीं कर रहा। तभी रेडिकलिज्म और ये सब चीज़ें आती हैं, जब उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि आपके ही अगेंस्ट हैं सारे, तो उन्हें लगता है कि हम अकेले कहीं हमारे अगेंस्ट कुछ हो ना जाए, तो इसीलिए वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं ग्रुप। मणिपुर की सिचुएशन, राइज ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स। तो मणिपुर में ग्रुप जैसे कि अरम्बाई तेंगुल करके है, उसने वायलेंस और लॉलेसनेस में एंगेज किया। तो ये सारे ग्रुप्स ने इवन लोकल पॉलिटिशियंस को फोर्स किया कि वो सपोर्ट करें एक्सट्रीमिस्ट एजेंडाज। उसके कारण यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल भी लगा। सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि ये जो वायलेंट ग्रुप्स थे इनका काफ़ी ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट था कुछ एरियाज में। सिचुएशन वर्सन होती रही जब तक कि प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा। स्टेप्स टेकन अंडर प्रेसिडेंट रूल। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने लीडर जो वायलेंट ग्रुप्स के थे उनको अरेस्ट करना शुरू किया, लूटेड वेपन्स को रिकवर करना शुरू किया। सिमिलर एक्शंस जो हैं वो लिए जा रहे थे अगेंस्ट अदर मिलिटेंट्स अक्यूज्ड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट पुलिस। नीड फॉर क्लियर लीगल एक्शन। तो जो गवर्नमेंट है उसको क्लियरली अपने एविडेंस शो करने चाहिए, लिंकिंग द अरेस्टेड टू क्राइम्स एंड प्रोसिक्यूट देम फेयरली। तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए विद क्लियर एविडेंस कि इन लोगों को इसलिए नहीं पनिश किया जा रहा कि वो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के हैं या कोई और रीजन है, वो लॉ नहीं अबाइड कर रहे हैं, वो लोगों को पीस से नहीं रहने दे रहे हैं, इस कारण उनको हम अरेस्ट कर रहे हैं, ताकि लोगों में एक मिसट्रस्ट ना आए, लोग अपनी नेशन के साथ, अपने लोगों के साथ एक पीस मेंटेन करके चलना चाहें। तो ये नहीं होना चाहिए, शुड नॉट गो डाउन टू थ्रेड्स और कम्युनल प्रेशर एम्ड एट रिवर्सिंग लीगल एक्शन। पीस बिल्डिंग अलोंगसाइड लॉ इन्फोर्समेंट। तो लॉ इन्फोर्समेंट के एक्शंस को साथ साथ पीस टॉक्स, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स, ये सब कंडक्ट किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे जब ये कम्युनल वायलेंस होती है उसमें सबसे पहले लोगों का मिसट्रस्ट ही आता है। लोग मिसट्रस्ट के कारण ही आपस में कम्युनल वायलेंस कर रहे हैं, जब उन्हें लग रहा है कि उन्हें अकेला छोड़ा जा रहा है। इंगेजिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल एथनिक ग्रुप्स इज इम्पोर्टेंट टू बिल्ड ट्रस्ट। तो उनमें ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटीज करी जानी चाहिए। मैसेज टू द पीपल। तो गवर्नमेंट को कन्विंस करना चाहिए सबको कि जो अरेस्ट हैं वो लॉ अबाइडिंग है और पीस को रिस्टोर करने के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड उन्हें एक्सट्रीमिस्ट प्रेशर के अगेंस्ट फर्मली खड़े होना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा ऑन लास्टिंग रिकंसाइलेशन। सो दीज वर द टू आर्टिकल्स फॉर टुडे। थैंक यू। तो फर्स्ट आर्टिकल तो बेसिकली हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिलेटेड था, आगे भी इसके रिलेटेड एक दो आर्टिकल्स आ रहे हैं,
आ चुके हैं। और ये वाला आर्टिकल हमने देख लिया, मणिपुर के जो वायलेंस वगैरह है उस चीज़ के रिलेटेड था। सो ये 2 आर्टिकल्स थे हमारे आज के। थैंक यू।